बांग्लादेश कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे, जिसने भारत के दुश्मनों को साफ संदेश दिया कि अगर भारत को आग दिखाओगे तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैरा कमांडोज उतार दिए। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है, और वहां पर उन्होंने जी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर दी है जिनको नाम दिया है डेविल स्ट्राइक का। दरअसल चिकन नेक कॉरिडोर, जो भारत का रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील हिस्सा है, अब भारतीय सेना और एयरफोर्स की मजबूत पकड़ में है। बांग्लादेश की तरफ से हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और पाकिस्तान की जो ISI है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। और ये वही पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने रिसेंटली डेविल स्ट्राइक नामी खतरनाक तरीन किस्म की जो मश्क है कामयाबी के साथ कंप्लीट की है। हाल ही में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और एयरफोर्स ने कुछ इलाकों में डेविल स्ट्राइक नाम की खतरनाक सैन्य एक्सरसाइज की। पैराशूट से उतरते हुए कमांडो ने ये दिखा दिया कि किसी भी चुनौतीपूर्ण इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देने में वे पूरी तरह से सक्षम हैं। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक आ रोल्स रॉयस है। ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 19 के बाद उसका भी कोई मॉडल नहीं है। और बांग्लादेश को खुलेआम ये पैगाम दे दिया है कि अगर अब आपने कोई भी हरकत की तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करने जा रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर पैरा कमांडोज उतार दिए। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है, और वहाँ पर उन्होंने जी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर दी है जिनको नाम दिया है डेविल स्ट्राइक का। जी ये एक्सरसाइज इंडिया ने डन करके बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को ओपनली ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी रेडी होंगे। अगर हम बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो कुछ टाइम पहले बांग्लादेश ने टर्किश जो है ड्रोन वहां पर फ्लाई किए थे। उसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन्स के इंस्टॉल होने की खबरें आई। फिर जो है बांग्लादेश जो है इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास चिकन नेक कॉरिडोर के पास जो पाकिस्तानी ISI को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। जब से ISI की बांग्लादेश के अंदर एंट्री हुई है, इंडिया भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि अक्सर इंडिया में ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश जो है बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया है। लेकिन मोदी सरकार क्यों चुप है, और अब जो है एकदम से पैरा कमांडोज को चिकन नेक कॉरिडोर पे उतारना वाकई बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने जा रहा है। तो आपकी बात ठीक है, इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया है। इनको चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर ऐसा करेगा तो उसको किसी ना किसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा। और अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और पाकिस्तान की जो ISI है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें। लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? उनकी इकॉनमी, उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज़ देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। जो हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो भी चाइना की मदद से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले मध्य मुकाबले तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरक़ी पाकिस्तान था। तो इसको क्यों अलग किया गया था? किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अब भी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पर डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी, जैसी थी, जो कुछ भी था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था बांग्लादेश। इस टाइम वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंडिया के मध्य मुकाबले वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे
दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं सारे, तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी। बांग्लादेश ने पिछले दिनों बॉर्डर पे टर्किश ड्रोन, तुर्की के ड्रोन उड़ाए, फिर खबर सुनने में आती है उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अब खबर आई है कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर ISI डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो। तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहाँ पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिलके भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस। ठीक है, इंडिया लाइक रोल्स रॉयस है, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है 19 के बाद, उसका भी कोई मॉडल नहीं आया। तो ये भी इसी तरह ये दोनों हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज़ बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज़ इनकी नहीं दी है। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। और इनके टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं। अब आप ये PTA टैक्सी देख लें, वो जो बंदा जो है वो नॉन PTA फ़ोन, क्यों वो इसलिए सरकार को लगाने के 1.5 लाख, वो इसीलिए कि अब देखें ना कि अब एक बाहर से बंदा आता है, वो जब आता है तो उसको वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब उसका 2 या 4 महीने फ़ोन चलता है। तो ये अब देखें ना कि ये मुतनफ़र करने की कोशिश है। जिसने भी ये टैक्स लगाए हैं उसने ज़्यादती की थी और आगे आने वाले और ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। इनको चाहिए, ये कह रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रांग हो रहा है। कोई मुझे आप एक बात या ऑडियंस में कोई एक बंदा नीचे कमेंट में बता दे कि पाकिस्तान किस तरह इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, रोड्स बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो किधर से? हमारी जेब से, आपकी जेब से, अवाम की जेब से। ये कभी भी जो कुछ दिल है कर लें, बांग्लादेश मिल के, पाकिस्तान मिल के, ये अभी एक भी हो जाए ना, ये इंडिया के मध्य मुकाबल आ ही नहीं सकते। जो हमारे पास नाइट गॉगल्स होते हैं ना, जो इंडिया के पास एक है, जो तकरीबन 65 लाख का एक आता है, इंडियन 65 लाख का, 3 करोड़ का पाकिस्तानी बनता है। हमारे वो 3 लोगों के लिए एक है, उनके 1 लोगों के लिए 3 है। ये फ़र्क है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उनके जो पैराट्रोपर्स हैं और हमारे पैराट्रोपर्स ज़मीन आसमान कर। यहाँ बस जी आपने 71 की भी आपने जंग जीत ली, 65 की सिर्फ बुक्स में हमने लड़ी है, बुक्स में हमने जीती है। आप इतिहास पीछे चेक करके देख लें। यहाँ पे हमें बस जी आप इर्तुगल गाजी देख लें, उस्मान देख लें, वो भी सब फेक न्यूज़ हैं, सब फेक ड्रामे इन्होंने खुद बनाए हैं ताकि अवाम को डाइवर्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ है, ये कभी भी इंडिया के मध्य मुकाबले नहीं आ सकते। मेरा तो ये नज़रिया, पर लोगों का क्या मुझे नहीं। अगर हम हालात देखें इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि आपने बड़ा खूबसूरत टॉपिक को कवर किया कि इकोनॉमी देखिए किसकी स्ट्रॉन्ग है, फिर डिफेंस पे बाद में बात आती है। अगर देखा जाए तो इंडिया कहते हैं कि हमने बांग्लादेश के साथ ट्रेड की, इनको फ्री वीज़ा दिए, शेख हसीना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमारे बड़े बड़े ब्रांड टेक्सटाइल के बांग्लादेश के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अडानी इनको कहते हैं ना लोन वाली बिजली जो है वो प्रोवाइड करें, सस्ती बिजली प्रोवाइड करें। इतना सब कुछ करने के बाद आखिर आज हमें बांग्लादेश ने क्या दिया? हमें बांग्लादेश ने कुछ भी नहीं दिया। ये इंडियन कहते हैं बांग्लादेश को लेके कि इन्होंने हमारा नमक खाया लेकिन नमक हलाली नहीं की। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ना बांग्लादेश ने हमें कुछ दिया है, हमें तो उनका देना बनता भी नहीं है जो हमने उनके साथ किया और उनको साइड पे किया था। लेकिन उनको कम से कम हम तो कहते हैं वो तो इंडिया की साजिश थी। अगर इंडिया ना आता तो हमारा बांग्लादेश ना बनता, हमारा तो पाकिस्तान ही रहता। ये देखें ना कि अब ऐसा लिखा जाता है और बताया भी जा रहा है। मैं वही पहले भी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो लिखा जाता है वो गलती लिखा जाता है, जो लिखने वाले भी हम लोग ही हैं। अच्छा। जिसने अब कहते हैं ना आप गूगल कर लें, गूगल पे भी हमने वही, उन्होंने गूगल वालों ने बताना है जो विकीपीडिया पे हमने उनको बताया होना है। अच्छा। वैसे तो उसमें है कोई नहीं ना। अभी अगर आप AI जनरेटेड आप कोई भी अगर करें ना तो आपको पता चल जाएगा कि साथ करने वाला कौन था, अलहदा करने वाला कौन। बांग्लादेश के और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन उनमें तनाव बढ़ता चला जा रहा है और बांग्लादेश के अंदर की जो सियासी सूरत हाल है वो भी दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अवामी लीग की बात करें वो एक्टिव हो चुकी है और मोहम्मद यूनुस से इस्तीफ़ा भी मांग रही है। बिल्कुल यही बात है। सबसे बड़ी जो तनाज़े की बात इनमें है कि बेसिकली रिलीजन का मसला है, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा सारी बात। अब जो इंडियंस वगैरह है उनमें नफरत भरी जा चुकी है पाकिस्तान के हवाले से वैसे भी और बांग्लादेश के हवाले से, कि उनसे उनका हमसे नफरत करना कह लें कि उनकी ज़िंदगी का बेसिक मामूल है। जिस तरह आप खाना के बगैर नहीं रह सकते, वो नफरत के बगैर नहीं रह सकते हैं। कुछ भी काम करेंगे नफरत करेंगे, ये सीन है। तनाव तो बढ़ना ही बढ़ना, सारी बात है। किसने कहा कि इंडियन पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं?
ये तो पढ़ी लिखी बात है। देखिए, आप भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, आपको पता हो थोड़ा सा, जो भी पोस्ट होती है, कोई भी तकियाफ़ती काम लगाते हैं पाकिस्तान के मतलब कुछ भी काम कर दिया, अब इंडियंस को फजूल आग लगती है, उन्होंने आके उनको आगे कहना तो ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करते हैं ना, एक बात है, सारी बात है। मीडिया की जंग है ना, सोशल मीडिया की जंग है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम एक दूसरे से नफरत करती है या एक दूसरे के लिए दिल में गुबार रखती है। कुछ हद तक बात ठीक है, बाकी बात जो वहाँ पे मेजोरिटी है ना, लाइक आप बात करें हिंदुओं की, जो कह लें कि कट्टर हिंदू हैं, अब उनका तो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नफरत करना, सीधी सी बात। ये अगर कुछ करता है तो पाकिस्तान वैसे ही अलर्ट खड़ा है। पाकिस्तानी ISI वैसे ही मशहूर है इस तरह के मामलात में, क्योंकि हमेशा ही पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया उनका। पहले उनका ड्रोन था, ड्रोन पाकिस्तान में आया, उन्होंने उस टाइम भी काफ़ी मुस्बत जवाब दिया और हर टाइम ऐसे ही इंशाल्लाह जवाब मिलता रहेगा उनको। मतलब स्ट्रॉन्ग रिप्लाई उनका पाकिस्तान की तरफ से यही मिलना है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों मदद मांग रहा है? और देखिए, जैसे ही 200 ISI बांग्लादेश में गई, इंडिया की मोदी गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, उन्होंने पैरा कमांडोज की डेवल एक्सरसाइज करवा दी। इतनी खतरनाक किस्म की एक्सरसाइज है कि बहुत कम जो है करवाई जाती है। इंडिया बांग्लादेश तो सोच रहा था कि मैं पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा, इंडिया ने तो कर दिया। तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पहले नेशन है, क्योंकि उनके मामलात जो हैं उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब तरक्की के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया। तो बांग्लादेश जो है उनसे नॉर्मल है, तो उन्होंने पाकिस्तान से ही हेल्प लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा उनका जवाब ही ऐसा दिया है। तो उनको पाकिस्तान से ही डर लगना है और किन से लगना, तो इसीलिए इंडिया को पाकिस्तान से डर लग रहा है, तो वो उधर बात कर रहे हैं। बांग्लादेश कॉरिडोर पे पैरा कमांडोज इंडिया ने वहां पर उतार के उनकी एक्सरसाइज करवा तो बांग्लादेश इसीलिए पाकिस्तान से हेल्प मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग एक अपने आप को बना लिया है, तो उन्होंने हेल्प पाकिस्तान से ही मांगनी है। पाकिस्तान ASI वैसे ही स्ट्रॉन्ग है ना, तो अगर रॉ की बात करें तो दुनिया में चौथे नंबर पे है, पाकिस्तानी एजेंसी की बात करें तो 8वें नंबर पे है, और दोनों ही टॉप 10 में आती हैं। ये बात है। वो टॉप 10 में आती है, इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, वो ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पाकिस्तानी ISI इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर बार उनको ऐसे ही रिप्लाई मिलता रहा। आप क्या कहेंगे, बांग्लादेश का इस तरह से लड़ना झगड़ना और यूनुस सरकार का इंडिया के खिलाफ जाना, आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ये सही फैसला होगा? नहीं, ठीक तो नहीं है, क्योंकि दो मुल्क आपस में लड़ेंगे। क्योंकि बांग्लादेश लड़ेगा और पाकिस्तान लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके साथ है, फिर इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों की होगी। ऐसे ये फाइट बढ़ेगी, कम नहीं होगी।